हेलो दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं मैं डब्ल्यू आई के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं FII अपना पैसा निकाल रहा है या इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है। अब सितंबर में ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो मार्च से कंटिन्यूसली 6-7 महीने का इन्फ्लोज था, अभी इनका सितंबर में कंटिन्यूस सेलिंग चल रहा है। आप देखेंगे हर डेली आप देख सकते हैं 3000 करोड़, 4000 करोड़, 2000 मिनिमम, तो इनका 2000 करोड़ से ज़्यादा है सेलिंग का चल रहा है कंटिन्यूसली। अब देखने वाली बात है कि हम इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि किस सेक्टर्स में ये अपना पैसे निकाल रहे हैं या आउटफ्लोज कर रहे हैं और किस सेक्टर्स में इनफ्लो कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस सेक्टर में हमको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। और वो सेक्टर सारे डिस्कस करेंगे जिनमें इनका इनफ्लोज है। इनफ्लोज मतलब जो पैसा आया है, और आउटफ्लो जो पैसा गया है इंडियन मार्केट से। तो सितंबर में आप देख सकते हैं इनका जो आउटफ्लोज बढ़ गया है इनफ्लोज से। तो हम देखेंगे जो सेक्टर्स इम्पैक्टेड है इस आउटफ्लो के लिए, तो उसमें हम बाहर रहेंगे। और जो सेक्टर्स इनफ्लो में, जिसका इनफ्लो आया है या पैसे आए हैं उसमें, उस सेक्टर्स में हम अपना नज़र रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो FII ने सितंबर मंथ में 30,000 करोड़ का सेलिंग किया है या आउटफ्लो हुआ है 8 सेक्टर में, और 10,000 करोड़ का इनफ्लोज आया है 4 सेक्टर में। ये मैं नहीं कह रहा, ये NSDL के वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं जाके। ये सारे जो डाटा NSDL के वेबसाइट में भी अवेलेबल हैं। तो जो सेक्टर में आउटफ्लो हुआ है, जैसे पावर सेक्टर में, इसमें देखा गया था कि हाई इनफ्लो था अगस्त में, जबकि ये आउटफ्लो हुआ है सितंबर में, और 9,750 करोड़ का सेलिंग किया है इन सितंबर। अब पावर सेक्टर में देख सकते हैं, पावर सेक्टर में अगस्त मंथ में इनका इन्वेस्टमेंट 11,563 करोड़ का था, बट सितंबर में इसका उल्टा हो गया, 9,731 करोड़ का इन लोगों ने सेलिंग कर दिया। और यहाँ पे अब तक का सेलिंग सितंबर में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे ऑयल एंड गैस आप कंज्यूमेबल में देख सकते हैं, जबकि दोनों मंथ में, अगस्त में भी 2,228 करोड़ का सेलिंग था, और इस मंथ में भी 5,231 करोड़ का सेलिंग था। तो पावर सेक्टर का जो स्टॉक्स है उससे अभी आप थोड़ा सा दूर रहिए। और ऑयल एंड गैस जो भी, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है, रिलायंस, तो इन जैसे कंपनी अभी आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं गिर रहा है। यही रीज़न है कि FII इसमें से अपना होल्डिंग से कम कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल्स एंड माइनिंग में भी कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, मेटल्स एंड माइनिंग में 6,953 करोड़ का सेलिंग हुआ था अगस्त में, और सितंबर में भी कंटिन्यूस सेलिंग है। तो इससे भी आप दूर रहिए, मेटल्स और माइनिंग से। जो सेक्टर्स में FII भाग रहे हैं या FII अपना आउटफ्लोज बढ़ा, इससे बेटर होगा कि आप उसमें से आप दूर रहे। मेटल्स और माइनिंग, जैसे कि आप जानते हैं, वोलाटिलिटी बहुत है कमोडिटी सेक्टर में, और चाइना में भी स्लो डाउन। यही सब रीज़न है कि यहाँ से मेटल्स और माइनिंग से FII दूर रह रहे हैं। तो आप भी अपना जो भी इन्वेस्टमेंट इन सब में अभी मत करिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली FII के सेलिंग रडार में है। देन सर्विसेज सेक्टर में ये थोड़ा सा सेलिंग है, बट ये बढ़ गया सेलिंग सितंबर में। अब तो ये कंटिन्यूसली इनका जो सेलिंग बढ़ा हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगस्त मंथ में 750 करोड़ का बाइंग था, जो कि यहाँ पे 2,097 करोड़ का सेलिंग आ गया इन सितंबर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आप देखिए 2,612 करोड़ का सेलिंग है, यहाँ पे 1,791 का। तो दोनों मंथ में, अगस्त और सितंबर दोनों में सेलिंग है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 386 और 120, यहाँ पे 386 का बाइंग था, जबकि 1,293 का सेल फिगर आया है सितंबर में। और केमिकल सेक्टर में भी इतना बहुत ज़्यादा सेल नहीं है, बट ये सेलिंग भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गया सितंबर में। 941 करोड़ का, अराउंड 1,000 करोड़ का इन लोगों ने सेलिंग किया। तो दोनों मंथ में डंप किया गया सेक्टर में मोस्टली है, आपका देख सकते हैं मेटल्स एंड माइनिंग, ये दोनों मंथ में ही सेल हुआ है, और ऑयल एंड गैस दोनों मंथ में सेल हुआ है, और सर्विसेज के सेक्टर में भी दोनों मंथ में सेल हुआ है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी दोनों मंथ में आपका सेलिंग फिगर बढ़ा है। अब चेक कर लेते हैं जो सेक्टर जिसमें इनफ्लोज आया है। सितंबर मंथ में इनफ्लोज आया है, और ये एक अच्छी बात है, अभी इनकरेजिंग है कि हमको इनफ्लोज बढ़ा हुआ दिखा हुआ है सितंबर में। एक तो हो गया, फर्स्ट वन इज़ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे कि इंफ्रा के ऊपर इतना सारा फोकस एरिया है इंडिया का, मेक इन इंडिया, और यहाँ पे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में इतना सारा है, और इनका जो ऑर्डर पाइपलाइन में बहुत सारे हैं। तो ये सारा रीजन है कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स में फोकस, यहाँ पे 8,336 करोड़ का अगस्त में है, और सितंबर में भी 5,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। सिर्फ यही नहीं, फ्रॉम मार्च से लेके अब तक कंटिन्यूसली इसमें इन्फ्लोज आ रहे हैं टिल सितंबर। तो अभी भी ये बहुत बड़ा फोकस एरिया है, ये बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडिया का फोकस एरिया है, और यहाँ पे ऑर्डर डील बढ़ते ही जा रहे हैं मेजरली। जैसे कि आप बोल सकते हैं L&T है, और आप देख सकते हैं भेल है, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस टाइप के
जो स्टॉक्स है जिनके ऊपर आपको फोकस एरिया रखना है और सर्विसेज का है। यहाँ पे कंज्यूमर सर्विसेज में भी यहाँ पे इन्फ्लोज हैं बोथ मंथ में। 2035 था इन सितंबर अगस्त, और 3428 है सितंबर में। तो यहाँ पे भी इन्फ्लोज आया है। और ये इन्फ्लोज जैसे कि आप कंपनी, तो आपको पता है होटल इंडस्ट्री इसमें आता है, और यहाँ इसमें आता है जैसे फूड जुबिलिएंट हो गया, दिव्यानी हो गया, जोमेटो हो गया, इस टाइप के जो है ये सारे आते हैं कंज्यूमर सर्विसेज में। तो इन सारे में फोकस एरिया बढ़ा हुआ है एफआई का, कंटिन्यूसली इसमें इन्फ्लोज आ रहा है, तो आप इसको भी अपना रडार में रख सकते हैं। एक तो हो गया मैंने पहले बताया कंज्यूमर सर्विसेज, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग, जितना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। अब थर्ड पॉइंट हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज। जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो भी फोकस एरिया में, जबकि अगस्त में इनमें से बहुत सारे सेलिंग आया था। 6500 करोड़ का सेलिंग था, बट ये इम्प्रूव होकर यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो गया इन सितंबर। 2861 करोड़ का बाइंग आया है। तो आप देखेंगे जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है वो सारे कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें फोकस एरिया बढ़ा हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं LNTFH हो गया, जितने भी और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स के हैं। तो आप उसमें सारे नज़र रख सकते हैं। एग्जांपल एक दो का मैं दे सकता हूँ, बट आप सारे फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक्स को आप अपने रडार में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन है वो है आईटी में जैसे कि कंटिन्यूसली उसमें सेलिंग था लास्ट कुछ महीने से। ये इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट लास्ट 2 मंथ से इसमें इन्फ्लोज आया है। 4088 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आईटी में। और बट सितंबर में थोड़ा सा कम हो गया, अराउंड 1886 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो जो 4 सेक्टर है फिर से मैं बता देता हूँ। जो 4 सेक्टर जिसमें इन्फ्लोज आया है वो एक पहला हो गया जो मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर है, कैपिटल गुड्स में। सेकेंड हो गया कंज्यूमर सर्विसेज में। थर्ड है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें सितंबर में 2361 करोड़ का बाइंग आया है, इन्फ्लोज आया है। और फोर्थ वन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसमें सितंबर में 18,086 करोड़ का इन्फ्लोज आया है।